नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। लोक अदालत सुलह कराने की नीयत से शुरू की गई थी। यह ऐसा तंत्र है जिसके जरिए कानूनी विवादों को अदालत के बाहर हल कर लिया जाता है। कह सकते हैं कि मामलों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसे बोलचाल की भाषा में लोगों की अदालत भी कहते हैं। लोक अदालत हर 3 महीने में होता है। इसी अवसर पर हम डीएलएसए के द्वारका कोर्ट पहुंचे, जहां काफी अच्छे ढंग से लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। वहां पर हमने साउथ वेस्ट डीएलएसए की लर्नेड सेक्रेटरी मिस अनुराधा प्रसाद से बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। अगर आप बिजली के अधिक कर से परेशान हैं या फिर नगर निगम की कोई परेशानी है, तो लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप इन तमाम निगमों में जो भी आपकी समस्याएं हैं इसका समाधान कर सकते हैं। तो आज लोक अदालत का दिन है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। मैं जल्दी से उनका परिचय दे देती हूँ। आज जो हमारे साथ मौजूद है वो मिस अनुराधा प्रसाद। शी इज़ अ लर्नेड सेक्रेटरी, साउथ वेस्ट डीएलएसए, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, द्वारका कोर्ट। तो चलिए सीधा उनसे बातचीत करते हैं और इन तमाम मुद्दों पर उनकी राय जानते हैं कि ताकि जो हमारी देश की जनता है, आजकल अधिकांश जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें लोक अदालत के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर हम सीधा मैम से चलकर बातचीत करते हैं। तो चलिए मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल, आप हमारी दर्शकों को ये बताइए कि डीएलएसए के बारे में कुछ हमारी जनता को बताइए। ओके, सो एज डीएलएसए में हम बहुत सारे काम करते हैं, बट इन अ नटशेल आई विल टेल यू इट इज़ अबाउट लीगल एड, लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल अवेयरनेस। हम ये नहीं कहेंगे कि हम न्याय देते हैं, क्योंकि न्याय तो कोर्ट्स का देने का काम है, बट वी आर फैसिलिटेटर्स टू जस्टिस। हम फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे लोग पालिका तक पहुंच सकें और उसके बाद वहां पे लोगों को न्याय मिल सके। तो देखिए, जैसे इंडिया वेलफेयर स्टेट, जब वेलफेयर स्टेट है और उस समय आप एक वेलफेयर स्टेट की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। उन रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए बहुत कानून बन रहे थे, लेजिस्लेशन में बहुत लॉज बन रहे थे, बहुत वेलफेयर स्कीम्स बन रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बन रहे थे। बट ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बन जाए एक 4 कमरे में और लोगों को पता ना चल पाए, तो इसका कुछ बेनिफिट लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो इसीलिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 लागू किया गया, ताकि हम एक यूनिफॉर्म नेटवर्क बना सके जो कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो उसी के तहत हमारी नालसा एक बॉडी बनी, विच इज़ द एपेक्स बॉडी, जिसके पेट्रन इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस। फिर ये तो हो गया हमारे सेंट्रल लेवल पे, और हर स्टेट्स में फिर डीएलएसए कॉन्स्टिट्यूट होने लगी, विच इज़ दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। तो उसमें फिर हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, जो अभी फ़िलहाल पटियाला हाउस में बैठते हैं, और दिल्ली के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं वो है श्री भरत पराशर सर, और उनके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और दिल्ली में भी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसकी सेक्रेटरी का संचालन मैं कर रही हूँ, तो ये डीएलएसए के बारे में। सो वी प्रोवाइड लीगल सर्विसेज, free legal services to the needy and the marginalized community, and we are facilitators to justice. मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त भी देश में अधिकांश जनता है जिनको लोक अदालत के बारे में पता नहीं है। तो आप हमारी दर्शकों को बताइए कि आखिर लोक अदालत है क्या। ओके, सो आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि लोगों को लोक अदालत के बारे में पता नहीं है, विच आई वुड नॉट अग्री सो मच, बिकॉज मोस्टली अगर हम गांव में अगर बात करें तो गांव के लोगों को लोक अदालत के बारे में नहीं पता है। हाँ, ओके, सो हमारे उसके लिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, लीगल लिटरेसी कैंप्स लगते हैं। और ये भी जब लोक अदालत हुआ तो उसके लिए हम पहले ही पब्लिसिटी करते हैं कि आप लोक अदालत हो रही है और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भुगतान होगी। तो पब्लिसिटी फ्रंट पे तो हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अब रही बात लोक अदालत है क्या, तो लोक अदालत इज़ एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, विच इज़ जिसके तहत हम लोगों को कोर्ट्स में ना जाना पड़े और हम कोर्ट के बगैर ही उनका समाधानों का सल्यूशन हम उनको देते हैं।
तो इसमें लोग आपस में ही एमिकेबली सेटल कर लेते हैं अपने पास मैटर्स को, एंड उसके बाद फिर कोर्ट उसमें मान्यता दे देती है कि हाँ आपका मैटर सेटल हो गया है और मैटर ख़त्म हो जाता है। तो क्या लोक अदालत में आपराधिक मामले भी निपटाए जा सकते हैं? ओके, सो ये आप बात कर रहे हैं क्रिमिनल केसेस की, तो सारे क्रिमिनल केसेस नहीं हो सकते हैं। अब जैसे आप देखिए मर्डर का, तो विच इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेट की अगेंस्ट ऑफेंस होता है, तो इसको हम आपस में सुलझा नहीं सकते हैं, तो ये सारे नहीं आएंगे आपके क्रिमिनल केसेस। सारे क्रिमिनल केसेस लोक अदालत में सेटल नहीं हो सकते। ओनली कंपाउंडेबल केसेस एंड प्ली बार्गेनिंग मैटर्स कैन बी सेटल्ड। अच्छा मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति लोक अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो क्या इसके विरुद्ध कोई कानूनी अपील की जा सकती है? तो लोक अदालत का फैसला से संतुष्ट जो आप कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसला सुनाता नहीं है, जज साहब होते हैं वो फैसला सुनाते नहीं है। जज साहब फैसिलिटेट करते हैं कि दोनों पार्टीज़ एक लेवल पर आएँ, और अगर दोनों पार्टीज़ को लगे कि हाँ हम दोनों विन विन सिचुएशन पे हैं और मैटर को एमिकेबली सेटल कर दे, तो इसमें दोनों पार्टीज़ खुश होती हैं, तो डिक्री होता है। और ये जो लोक अदालत अवार्ड बनता है, इट इज़ इन द नेचर ऑफ अ सिविल डिक्री, तो इसकी मान्यता होती है और इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं लाई करता है, और उसका वजह यही है कि दोनों जने ने आपस में मिल करके इसको सेटल किया है। अच्छा, दिल्ली की किसी भी कोर्ट में अगर ट्रैफिक चालान होता है, तो क्या लोक अदालत के माध्यम से वो किसी और कोर्ट में उसकी जो राशि है वो कम या फिर ख़त्म की जा सकती है? ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, अभी जब लोक अदालत होने वाला होता है, तो उससे 3-4 दिन पहले दिल्ली पुलिस एक लिंक जनरेट करती है, तो सारे NBT चलान्स ना वहाँ से डाउनलोड होते। तो इस बारी ऑल ओवर दिल्ली 1,44,000 चलान्स का भुगतान होना था, और द्वारका कोर्ट्स में 12,000 चलान का भुगतान होना था। तो वो जब लिंक जनरेट होता है, तो उसमें ना वेरियस कोर्ट्स आती है, और उस कोर्ट्स में जो वेरियस बेंचेस होते हैं वो भी आती है। आप उनको क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन एक बारी जब आपका कोर्ट नेम एंड द बेंच नंबर वो जब आ गया है, तो उसके बाद आप उसी बेंच में और उसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। तो आपका जब चलान जनरेट हो गया, फॉर इंस्टेंस बेंच नंबर 7 ऑफ द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आप किसी और कोर्ट में या पटियाला हाउस या साकेत कोर्ट में जाकर के अपना भुगतान नहीं कर सकते हैं, वो आपको उसी कोर्ट में जाना होगा, क्योंकि वो चलान वो जनरेट हुआ है। अच्छा, ये बात कि क्या माफ़ कर सकते हैं या कितना देना है कितना नहीं देना है चलन, ये इंडिविजुअल कोर्ट्स का डिस्क्रिशन होता है, उसमें सेक्रेटरी या DLSA इंटरफेयर नहीं करते। अगर कोर्ट्स को जितनी फ़ाइन लगानी है वो स्वतंत्र तरीके से फ़ाइन लगा सकते हैं। अच्छा, लोक अदालत में मामले कैसे लगवाए? ओके, सो लोक अदालत में आप कोर्ट्स में ना पेंडिंग होती है मैटर, 2 तरीके के मैटर्स होते हैं, या तो अदालत में लंबित होगी मैटर्स, या फिर वो अदालत तक पहुंची नहीं होगी, जिसको हम प्री लिटिगेटिव मैटर्स कहते हैं। अगर वो अदालत तक पहुंच गई होगी, तो उसमें जज साहब पार्टीज़ को देखते हैं कि हाँ ये मैटर सेटल हो सकता है, नहीं सेटल हो सकता है। जैसा भी अगर उनको लगता है कि हाँ ये सेटल हो सकता है, तो लोक अदालत का एक फिक्स्ड डेट होता है, तो उसमें वो उसको रेफ़र कर देते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक यू हैव टू फिल सम एप्लीकेशन या कुछ फॉर्म भरना है या कुछ वैसा करना, वो सब कुछ नहीं करना है। ये जब जज साहब को लगेगा कि हाँ मैटर सेटल हो सकता है, तो वो उनको भेज देते हैं लोक अदालत में। रही बात प्री लिटिगेटिव मैटर्स की, तो उसमें जैसे SBI हो गए या कुछ भी कंपनीज़ हो गए, वो हमें अप्रोच करते हैं कि इस दिन लोक अदालत हो रही है, तो हम प्री लिटिगेटिव मैटर्स लेकर के आना चाहते हैं। फिर वो आते हैं और वो पहले ही नोटिस दे देते हैं पार्टीज़ को, पार्टीज़ भी आ जाती है, कंपनी भी रहते हैं, और अगर हो सकता है तो अदालत में मामला पहुंचने से पहले ही वो सेटल हो जाए। सो प्री लिटिगेटिव मैटर्स एज वेल एज द मैटर्स विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स। जिन मामलों में कोर्ट फीस का भुगतान होता है, क्या लोक अदालत के निस्तारित मामलों में कोर्ट की फीस वापस हो जाती है? ओके, सो कोर्ट फीस तो इसमें हमारे रेगुलेशंस में भी है कि कोर्ट फीस वापस हो जाती है। देखिए, अब आपको ना जब हम लोक अदालत के लिए मैटर रेफ़र करते हैं और जब वो जाती है, तो वो अदालत में ऑलरेडी लंबित होती है, दे आर ऑलरेडी पेंडिंग इन द कोर्ट। तो कोर्ट फीस तो फाइलिंग के टाइम पे पार्टीज़ कोर्ट फीस देती है। तो जब वो कोर्ट फीस देने के बाद वो कोर्ट में जाती है, और उसके बाद फिर जब उसको रेफ़र करते हैं, तो उसके लिए पार्टीज़ को कुछ करना नहीं पड़ता है, वो कोर्ट्स खुद ब खुद रेफ़र करती है वंस दे आर अश्योर्ड कि उसमें एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट है। तो वो रेफ़र हो गई है, तो कोर्ट फीस शुरुआत में ही दिया गया है। लेकिन जब मैटर सेटल हो जाती है और अगर लिटिगेंट्स पार्टीज़ अपने आवेदन लेकर आए हैं कि उनको कोर्ट फीस वापस
दी जाए तो उनको कोर्ट फीस वापस दी जाती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस कि लोग लोक अदालत में सेटल कर लेते हैं कि उनको कोर्ट फीस भी वापस हो जाएगी। और मैं आखिर में एक और बात कहना चाहूँगी, DLSA का टोल फ्री नंबर है 1516। सो कभी भी 24/7 है। जिन लोगों को भी ज़रूरत हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है वहाँ पे DLSA ज़रूर रहेगी, बिकॉज वी आर फैसिलिटेटर्स टू जस्टिस। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराधा प्रसाद। मैं आशा करती हूँ आप सभी को लोक अदालत के बारे में समझ में आ गया होगा। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।